हर व्यक्ति स्वयं के लिए जिम्मेदार है। हम आज जो कुछ भी हैं, वह हमारे पूर्वकृत कर्मों का प्रतिफल है। और हम जो वर्तमान में कर रहे हैं, कल इसका सम्मिलित परिणाम फलित होना है। इस तरह हम अपने भविष्य के निर्माता और स्वयं के भाग्य विधाता आप हैं। कल यदि कुछ अपने अनुकूल नहीं होता है, तो इसके लिए हम चाहें तो परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन अध्यात्म पथ का साहसी शूरमा पूरी जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। किसी दूसरे पर अपनी असफलता का ठीकरा नहीं फोड़ता। जीवन में व्यक्ति को जिस परम लक्ष्य को सिद्ध करना है, उसमें किसी तरह के परदोषारोपण की गुंजाइश नहीं। हम अपनी असफलता के लिए किसी को दोषी ठहराकर झूठा संतोष पा सकते हैं, या अपनी झूठी इज्जत को बचाने की कुचेष्टा कर सकते हैं, या जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा के पास इसका कोई विकल्प नहीं। वह सब जानती है और ईश्वर का अकाट्य विधान अपनी जगह तत्क्षण लागू हो जाता है। अतः हम जैसा अपना भविष्य चाहते हैं, उसके अनुरूप वर्तमान को सजाना संवारना प्रारंभ कर दें, तथा अपने वर्तमान का सम्यक मूल्यांकन करें। अपनी क्षमताओं, शक्तियों व विशेषताओं से परिचित हो जाएं। इनके आधार पर लक्ष्य का निर्धारण करें। साथ ही अपनी कमजोरियों, न्यूनताओं का भी ईमानदार मूल्यांकन करें, जिन पर कार्य किया जाना शेष है, और नित्य प्रति संकल्पित प्रयास के डटॉल साथ उस ओर आगे बढ़े। कोई कारण नहीं कि जीवन में अधिक देर तक हम वांछित सफलता से वंचित रहेंगे। साथ ही यह नेक कार्य बिना किसी से तुलना या कटाक्ष के दबाव में करें, और नित्य अकिंचन ही सही, परंतु अपनी छोटी सी प्रगति पर उत्साहित होवे और उसके आधार पर अगला कदम उठाए। दूसरों से तुलना करने पर हम इतना हतोत्साहित हो सकते हैं कि फिर अगला कदम उठाना ही कठिन पड़े, तथा स्वयं से निचले पायदान पर खड़े व्यक्तियों को देखकर हम अपनी श्रेष्ठता के दंभ में बह सकते हैं, या आत्ममुग्धता की स्थिति में आ सकते हैं। दोनों ही स्थिति में हमारे प्रयास बुरी तरह से शिथिल होते हैं। अतः बाहरी उत्प्रेरक के बजाय अंतः प्रेरणा से जीवन के प्रगति पथ पर आगे बढ़े। इसमें स्वाध्याय की शक्ति को नजरअंदाज न करें, इसका भरपूर लाभ उठाए। युग की श्रेष्ठतम विभूतियों, विचारकों एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के साहित्य का पारायण करें, जिसके लाभ दो तरफा होते हैं। एक तो इनके प्रकाश में जीवन के अंधेरे कोने कांतरों में पड़ी दुर्बलताओं, अवगुणों का बोध होता है, और साथ ही जीवन की सकल संभावनाओं से भी परिचय हो पाता है। साथ ही संघर्ष के पलों में इनके उदाहरणों से सबल प्रेरणा भी मिलती रहती है। अतः हर पल को पूरे होशोहवास में जिए, सजगता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, और अपने ईमानदारीपूर्ण पुरुषार्थ के आधार पर अपनी संकल्प सृष्टि को मूर्त रूप दें। यही सुखी जीवन का आधार है।